जो कि आज हमारा सौभाग्य है कि देश ऐसे परिवार के सदस्य जिनकी दादी जी ने, जिनके पिताजी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, ऐसे इंदिरा गांधी जी के पौत्र, ऐसे राजीव गांधी जी के सुपुत्र और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता राहुल गांधी जी आज हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। ये पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। उसके साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, ऊर्जावान प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप सब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से जो इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति की प्रतीक मेरी माताओं बहनों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे साथीगणों, मंच पे विराजमान पीढ़ी भंगा के हमारे विधायक प्रत्याशी विनोद घोटवाड़ जी, बादरा से प्रत्याशी अजीत बेनीवाल जी, हमारे नौहर के लाडले, नौहर के जायज जन्मेजय और पूर्व राज्यसभा सांसद असकली टाक साहब, हनुमानगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, हमारे मानगढ़ की जिला प्रमुख बहन कविता मेघवाल जी, हमारे ओबीसी वित्त आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री पवन गोदारा जी, पंचायत समिति के प्रधान सोहन जी ढील जी, तमाम उपस्थित मंचासीन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों, आने वाली 25 तारीख को आप अपना एक कीमती वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर एक बार फिर से आप अपने इस बेटे को, आप अपने छोटे भाई को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। 5 वर्ष पूर्व आपने मुझे आशीर्वाद दिया और इसी सभा स्थल पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आपके बीच में वादे व घोषणाएं करके गए थे कि एक बार आप तो अपने इस बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करें और उसके बाद क्षेत्र का विकास करना मेरी जिम्मेदारी है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा वो करने का काम किया और आज आप सबके सामने है। इस 5 वर्ष के कार्यकाल में जो क्षेत्र में विकास हुआ, जो क्षेत्र में बड़े बड़े संस्थान खुले, वो आज आप सबके सामने है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, सरकार पे आर्थिक संकट गहराया, केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार रहा, हमारी चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, छोटे छोटे चरणों में आचार संहिता लगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो हमने मांगा, लगातार विकास के नए आयाम नौहर में स्थापित हुए। आपके नेता राजेंद्र जी चाचाण के नेतृत्व में, राजेंद्र जी चाचाण के मार्गदर्शन में और राजेंद्र जी चाचाण के दिशा निर्देशों में क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए। इन 5 वर्षों में जहाँ 70 सालों में एकमात्र राजकीय महाविद्यालय नौहर में था, वहीं 5 वर्षों में 5 राजकीय महाविद्यालय की सौगात नौहर विधानसभा क्षेत्र को मिली। चाहे हमारी बहनों के लिए गर्ल्स कॉलेज की बात करें, चाहे हम कृषि कॉलेज की बात करें, चाहे हम ITI कॉलेज की बात करें, चाहे हम संस्कृत महाविद्यालय की बात करें, चाहे माँ ब्रह्माणी की पावन धरा पल्लू पे कॉलेज की बात करें। 70 सालों में एक कॉलेज, 5 सालों में 5 कॉलेजों की हमें सौगात मिली। हमारी बहनों के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, तो सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास का भी निर्माण हुआ। फेफाना में उप तहसील बनी तो पल्लू को तहसील बनाने का काम किया। मेघालय में तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुला तो ललाना खुइया न्योल की मोटेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम किया। नौहर का राजकीय चिकित्सालय जो 50 वर्ष पूर्व दानदाताओं ने बनाया था, 30 वर्षों से कर्मोन्नति की बात जो रहा था, उसको भी उप जिला चिकित्सालय 100 बेड में कर्मोन्नत, ट्रॉमा सेंटर, उप जिला चिकित्सालय, ब्लड बैंक, डायलिसिस मशीनें, ICU वार्ड और उसमें 10 करोड़ से आज बिल्डिंग बन रही है। वो भी काम इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हुआ। मेरे से पूर्व किसी भी विधायक ने गरीब व्यक्तियों के आंसू पोंछने का काम नहीं किया, गरीब व्यक्तियों के दर्द को समझने का काम नहीं किया और उस राजकीय चिकित्सालय में जाकर तक नहीं देखा जहाँ विधानसभा क्षेत्र का गरीब व्यक्ति उस हॉस्पिटल में जाकर अपना निःशुल्क इलाज कराता था। आज आपके सामने है, शहर के चारों तरफ मेगा हाईवे बनने हैं। नौहर से चूरू 361 करोड़, नौहर से फेफाना 20 करोड़, नौहर से सदा से 58 करोड़, नौहर से इलाहाबाद 15 करोड़ की मेगा हाईवे, नौहर के बाहर का 33 करोड़ की सड़कें और उन छोटे छोटे गांव में हमें सड़क मार्ग पहुंचाने का काम किया।
जो आजादी के 70 साल बाद भी विकास और सड़क के लिए तरस रहे थे। चाहे वो मांडकेरिया मणकासर की बात करें, चाहे हमारे भोगला एक ऐसा गांव जो आजादी के 70 साल बाद भी सड़क के चारों तरफ से उन सड़कों से नहीं जुड़ा हुआ था, उन गांवों को भी सड़क से जोड़ने का काम किया। अगर वो गांव के विकास की मैं बात करूंगा तो बहुत अधिक लंबा समय लगेगा। आप सबको पता है कि आपके कौन कौन से गांव में कौन कौन सी विकास की गंगा को बहाने का काम किया। ये 5 वर्ष का वो कार्यकाल रहा जिसमें क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ। चाहे हम किसानों के खाड़ों की बात करें, नहरों के मरम्मत की बात करें, नहर के रीफीडर की लीलाइनिंग की बात करें, सब तमाम काम इस 5 वर्ष के कार्यकाल में हुए। एक तो आपके वो जनप्रतिनिधि थे जो आपके बीच में नहीं रहते थे, आपको मिलने के लिए मध्यस्थता की आवश्यकता होती थी या आपको घंटे इंतजार करना पड़ता था। दूसरी तरफ आपका ये बेटा है जो 24 घंटे 365 दिन आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम कर रहा है और आपके राजेंद्र जी चाचान के दरवाजे 24 घंटे 365 दिन आपके लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और भविष्य में भी खुले रहेंगे। आज हमारे सब नेता आपसे यही और अपील और निवेदन करने आए हैं कि आने वाली 25 तारीख को आप एक एक वोट किए गए विकास कार्यों पर, मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं पर और मुख्यमंत्री जो हमें 7 गारंटी योजना दी है उस पर एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इस बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करें। और हमारे साथी प्रत्याशी जो बादरा से, पीलीबंगा से, संगरिया से, मानगढ़ से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने उपस्थित हुए, उनका भी हाथ के निशान पर बटन दबाकर पूरे जिले में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का काम करें, जिससे कि हमारी पूरे कांग्रेस की सरकार बन सके और ये जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमें भविष्य में मिल सके। जिस तरह से विपक्ष के साथ ही आज चुनाव में जा रहे हैं, तरह तरह की भ्रांतियां व दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप में दम है, आपने 10 साल तक विधायक बनकर रहे, आप क्षेत्र की जनता के जब बीच में जाएं, आप अपने 10 वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा भी जनता के बीच में लेकर जाएं, आप विकास कार्यों के नाम पर वोट मांगिए, किए गए विकास कार्यों पे आप अपील करने का काम करें कि आपने विधानसभा क्षेत्र में 10 वर्षों में क्षेत्र की जनता के लिए कौन कौन से बड़े काम किए जिससे कि क्षेत्र की जनता आज आपको पूरा मौका दे, क्योंकि आप न तो विधायक बनकर क्षेत्र की जनता के बीच में रहे और न ही विपक्ष का धर्म निभाते हुए जनता के बीच में रहने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र जी चाचा चाहे चुनाव हारे चाहे वो चुनाव जीते, सदैव आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम किया है। आज विधायक बनने के बाद जो हमारे अधूरे कार्य रह गए, चाहे वो नौहर को जिला बनाने की बात हो, चाहे हमारे 14 सिंचित गांवों को 100 करोड़ का मुख्यमंत्री बजट में प्रावधान किया, आचार संहिता से पहले उसका शिलान्यास भी किया, उसका काम हमें तुरंत शुरू करवाना है कि हमारी सरकार बनने के बाद। चाहे हमारे सुई ब्रांच के तहत निर्माणाधीन नहर जो भाजपा के शासनकाल ने बीच में बंद कर दी थी, उसका पुनर्निर्माण करवाना और एटा सिंगरासर की नहर जो हमारे वंचित गांव है उसको नहर से जोड़ना। और आने वाला 5 वर्ष युवाओं को समर्पित रहेगा। युवा साथियों की जो मांग वंचित रहेगी, जो बातें अधूरी रहेगी, उन बातों को करना हमारी 5 वर्ष के कार्यकाल में हमारी प्राथमिकता रहेगी कि आने वाला आप मौका देंगे तो इन 5 वर्षों में इन तमाम जो हमारे अधूरे कार्य हैं हम उनको पूरा करने का काम करेंगे। आज मैं आप सबसे यही निवेदन और अपील करता हूँ, जो मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, चाहे हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए पुरानी पेंशन की बात हो, चाहे 25 लाख चिरंजीवी बीमा हो, चाहे वो 10 लाख में दुर्घटना बीमा हो, चाहे वो खाद्य सुरक्षा अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने की बात हो, चाहे पेंशन राशि की बढ़ोतरी की बात हो, चाहे वो 40,000 रुपए दुधारू पशुओं का बीमा हो, चाहे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन के तहत नवाता मोबाइलों को मोबाइल देने की बात हो, इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमें एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाना होगा। पूरे हमें कांग्रेस की सरकार बनानी होगी और भविष्य में 7 गारंटी योजनाओं का लाभ लेने के लिए चाहे हमारी माताओं बहनों के लिए, घर की मुखिया के लिए 10,000 रुपए सालाना हो, चाहे चिरंजीवी बीमा के तहत 15 लाख रुपए प्राकृतिक आपदा की हो, चाहे हमारे गोवंश के लिए 2 रुपए किलो में गोबर खरीद की बात हो, चाहे वो 500 रुपए में उज्ज्वल योजना के सिलेंडर दिए जा रहे हैं, भविष्य में तमाम परिवारों को सिलेंडर दिए जाएंगे। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी हमें पूरे कांग्रेस की सरकार बनानी होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जिनको हमारे गौ माताओं के लिए, जिस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उनके लिए भी अनुदान देने का काम किया। तो पूर्व की भाजपा सरकार में मात्र 5,000 करोड़ का 500 रुपए का करोड़ दिए गए, कांग्रेस के शासनकाल में 3,000 करोड़ से अधिक अनुदान हमारी गौ माताओं के लिए गौशाला में दिया गया। जो अनुदान पहले 16 रुपए था छोटे पशु का, उसको 20 पे करने का काम किया। जो बड़े पशु का 32 पे था उसको 40 पे करने का काम किया।
जो अनुदान 6 महीने का था उसको 9 महीने का करने का काम किया, और जो अंधे और विकलांग गौ माता है उसको 12 महीने का करने का काम किया। नंदीशालाओं के लिए 12 महीने अनुदान देने का काम किया, और हमारे नौहर के अंदर भी नंदीशाला खोलने का काम किया। आज मैं विपक्ष के साथी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने एक डिबेट में कहा था कि नौहर में छोटे मोटे काम हुए कांग्रेस के शासनकाल में। आज इस मंच से मैं मीडिया के सामने उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको ये 5-5 कॉलेज छोटे मोटे काम लगते हैं, अगर आपको फेफड़ा तहसील पल्लू तहसील छोटे मोटे काम लगते हैं, अगर राजकीय चिकित्सालय में ब्लड बैंक रोडवेज डिपो छोटा मोटा काम लगता है, अगर आपको थाना चौकी छोटे मोटे काम लगते हैं, अगर आपको चारों तरफ मेगा हाईवे छोटे मोटे काम लगते हैं, तो आप जब जनता के बीच में जाएं तो आप ये बताएं आपने एक कौन सा ऐसा बड़ा काम किया जो ये आपको छोटे मोटे काम लगते हैं। मैं दावे के साथ चैलेंज के साथ कह सकता हूं, उनके पास काम गिनाने के लिए, विकास कार्य गिनाने के लिए 5 ऐसे बड़े काम नहीं है जो उन्होंने 5 वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी बजट में घोषणा की हो और वो धरातल उतारने का काम किया हो। वहीं दूसरी तरफ हमारे 5 दर्जन से अधिक तो वो बड़े काम है जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है और उसको हमने धरातल उतारने का काम किया है। आज वो सिर्फ जाति धर्म का जहर बोलकर, भाई को भाई से लड़ाकर, परिवार को परिवार से लड़ाकर, समाज को समाज से लड़ाने की बात कर रहे हैं, न कि वो विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, आप जनता के बीच में जाएं तो विकास कार्यों को लेकर जाएं, क्योंकि क्षेत्र का जब होता था, जब अपना मत का प्रयोग करता है वो एक उम्मीद व विश्वास रखता है कि मेरे द्वारा चुना गया विधायक क्षेत्र में विकास की गंगा को बहाने का काम करे, मेरे द्वारा चुना गया विधायक राजस्थान की विधानसभा में क्षेत्र की समस्याओं को रखे, मेरे द्वारा चुने गया विधायक 24 घंटे 365 दिन हमारे बीच में रहे, और मेरे द्वारा चुने गए विधायक के दरवाजे 24 घंटे 365 दिन क्षेत्र की जनता के लिए खुले रहे। मैंने 5 वर्ष तक प्रयास किया कि सदैव आपके उम्मीद व विश्वास पे खरा उतरते हुए क्षेत्र की सेवा करने का हम काम करें, ये आप सबके सामने है। अब समय आ गया कि आप तुलना करें पूर्व के कार्यकाल की और वर्तमान के कार्यकाल की, कि कौन सा विधायक आपके बीच में रहा, कौन से विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं को रखा, किस विधायक ने क्षेत्र में विकास की गंगा को बहाया, किस विधायक के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं, और किस विधायक और आपके बीच में कोई मीडिएटर या बिचौलिया नहीं है। ये फैसला आपको करके आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाना, यही निवेदन मैं अपील करने आया हूँ। एक बार पुनः तमाम मेरे गांव से, ढाणी से मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी जो मुझे आशीर्वाद, जो मान सम्मान करने के लिए आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जिस मन से आपको यह भी बड़ा गर्व होगा कि आपका बेटा, आपके नेता 40 वर्ष राजनीति कर रहे हैं, जैसे कपड़े सफेद पहने थे आज तक वो सफेद दामन रहा, उस पे एक दाग नहीं लग पाया। काजल की कोठड़ी से आपका बेटा ये बेदाग निकला है, चाहे वो ट्रांसफर का मामला हो, चाहे वो पोस्टिंग का मामला हो, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी की किसी भी तरह रिश्वत किसी भी रूप में, अगर इतनी जनता बैठी है राजस्थान या भारत का कोई व्यक्ति ये आरोप लगा दे कि अमित चाचा या राजेंद्र चाचा के परिवार ने राजनीति के माध्यम से 1 रुपया रिश्वत बतौर लिया है, तो मैं विधायक पद छोड़ने के लिए तैयार है और हम चुनाव से हटने के लिए तैयार है। क्योंकि सदैव राजनीति गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानते हुए छत्तीस बिरादरी के मान और सम्मान के लिए पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को आगे लाने के लिए की है। हमने सदैव राजनीति छत्तीस बिरादरी के मान सम्मान के लिए आप सबसे निवेदन अपील, आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर एक बार पुनः अपने बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजे, इसके विकास की गंगा निरंतर जारी रहे। और धन्यवाद।